नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे दक्षिण चीन सागर विवाद यानी साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के बारे में। दक्षिण चीन सागर पर 6 देश अधिकार जताते हैं, लेकिन चीन का दावा है कि लगभग 80% हिस्सा उसी का है। चीन की आक्रामक और विस्तारवादी नीति के कारण यह क्षेत्र तनाव का मुख्य केंद्र बन गया है। दक्षिण चीन सागर की भौगोलिक स्थिति को अगर हम देखें तो दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ और एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है जो सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक लगभग 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और इसमें स्पार्टली और पार्सल जैसे द्वीप समूह भी शामिल हैं। इसके आसपास इंडोनेशिया का करीमाता, मलक्का, फार्मोसा, जलडमरू मध्य और मलय और सुमात्रा प्रायद्वीप आते हैं। दक्षिण चीन सागर का दक्षिणी भाग चीन की मुख्य भूमि को स्पर्श करता है, तो वहीं इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से पर ताइवान की दावेदारी है। दक्षिण चीन सागर का पूर्वी तट वियतनाम और कंबोडिया को स्पर्श करते हैं। पश्चिम में फिलीपींस है, तो दक्षिण चीन सागर के उत्तरी इलाके में इंडोनेशिया के बंका व बेतुंग द्वीप है। इस तरह से कई देशों से जुड़ा होने के कारण इसी दुनिया के कुछ सबसे ज़्यादा व्यस्ततम जलमार्गों में से एक माना जाता है। इसी मार्ग से हर साल $5 ट्रिलियन मूल्य का इंटरनेशनल बिजनेस होता है। ये मूल्य दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 20% है। इस सागर के जरिए चीन अलग अलग देशों तक व्यापार में आगे जाना जाता है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा विवाद पार्सल द्वीप समूह को लेकर है। हालांकि सबसे ज्यादा विवाद पार्सल द्वीप समूह को लेकर है। ये हिस्सा कच्चे तेल और नेचुरल गैसों का भंडार है। साथ ही लगभग 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस समुद्र में मूंगे और समुद्री जीव जंतुओं की भरमार है। यहाँ इतने किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं कि दुनिया भर में फिश बिजनेस का लगभग आधी आपूर्ति यहीं से होती है। यही वजह है कि चीन सागर के जरिए इसे भी हड़प करना चाहता है। एक और वजह यह भी है कि कई देशों से जुड़ा होने के कारण ये सागर सामरिक महत्व का है। इससे अपना विस्तार करने की मंशा करने वाले चीन को काफ़ी फायदा हो सकता है। दक्षिण चीन सागर पर चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई ये 6 देश अपना अपना अधिकार जताते रहे हैं। हालांकि चीन इनका 80% हिस्सा लेना चाहता है। इसके तहत चीन ने सागर में आज से 6-7 साल पहले फैलना शुरू किया। समुद्र में खुदाई करने वाले चीनी जहाज़ों ने एक समुद्री पट्टी पर निर्माण शुरू कर दिया। बंदरगाह बनाए गए और फिर हवाई पट्टी भी तैयार हो गई और कुछ ही समय में एक सैनिक बेस भी तैयार हो गया और धीरे धीरे चीन ने कई द्वीपों पर सैनिक तैनात कर दिए और आने जाने वाले जहाज़ों को परेशान करने लगा और यहीं से ये क्षेत्र विवाद का बिंदु बन गया। चीन के अनुसार लगभग 2000 साल पहले उसके मछुआरों ने इस सागर के द्वीपों को खोजा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पूरे दक्षिण सागर पर जापान का कब्जा था, लेकिन युद्ध में जापान की हार के बाद चीन इसे हथियाने लगा। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के फौरन बाद ही चीन ने अपनी जंगी जहाज भेजकर यहाँ के द्वीपों में अपना कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि इसके बाद चीन ने एक नक्शा भी छापा जिसमें यहाँ के द्वीपों को उसने अपने अधिकार में दिखाया। तब तक किसी भी देश ने आपत्ति नहीं की थी।
लेकिन 70 के दशक में यहाँ जैसे ही गैस और तेल के भंडारों का पता लगा और यह विवाद शुरू हो गया। इस क्षेत्र में हमें अमेरिका की भूमिका भी दिखाई देती है। सवाल ये उठता है कि अमेरिका को दूसरे देशों की लड़ाई से क्या मतलब, लेकिन इस विवाद की जड़ में केवल ग्लोबल स्तर पर व्यापार का प्रभावित होना या चीन का वर्चस्व छाना ही नहीं है। इसके साथ ही इस विवाद की यह जड़ है कि इस विवाद में फिलीपींस, सिंगापुर और वियतनाम जैसे देश सम्मिलित हैं और इन देशों के साथ अमेरिका का सुरक्षा गठबंधन है। यानी यदि चीन यहाँ कोई भी कदम उठाता है तो उसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। साथ ही इसमें अमेरिका का अपना डर भी है। दरअसल चीन ने समुद्र में कई आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम द्वीप बना लिए हैं जिसमें मिलिट्री बेस और जंगी जहाज तैनात है। ये माना जा रहा है कि ये बड़ी तैयारी है जिससे कभी भी यदि युद्ध के हालात बने तो कोई भी देश मेनलैंड चीन के पास भी ना आ सके और समुद्र में ही उन्हें हरा दिया जाए। चीन के इस आक्रामक रवैये से परेशान देश इसे बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते हैं, लेकिन चीन के पास ज़्यादा ताकत होना द्विपक्षीय बात में बाधा पहुंचा रही है। चीन से विवाद में आए देश चाहते हैं कि मुद्दा आसियान में जाए और वहां बात हो, लेकिन चीन हमेशा से इसके खिलाफ रहा है और लगातार द्विपक्षीय बात पर जोर दे रहा है। साल 2013 में इंडोनेशिया चीन की दादागिरी की बात इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में ले गया। वहां चीन के खिलाफ बात हुई कि वो समुद्री कानून तोड़ रहा है। भड़के हुए चीन ने फैसले को ही गलत बता दिया और अपना समुद्री विस्तार रोकने से इनकार कर दिया। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।